आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्
करोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्तिः। बाह्य चक्षुर्बुद्ध्यादि समाहार संतान अहंकार ममत्वादि विपरीत प्रत्यय प्रबंध अविच्छेद लक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञानात्म ईश्वर गर्भः नित्य विज्ञानावभासः चित्त चैत्य बीज बीजी स्वभावः कल्पितः अनित्य विज्ञानः ईश्वर लक्षण विपरीतः अभ्युपगम्यते। यस्य अविच्छेदे संसार व्यवहारः विच्छेदे च मोक्ष व्यवहारः अन्यश्च मृत प्रलेपवत् प्रत्यक्ष प्रध्वंसः देव पितृ मनुष्यादि लक्षणः भूत विशेष समाहारः न पुनः चतुर्थः अन्यः भिन्न लक्षणः ईश्वरात् अभ्युपगम्यते। बुद्ध्यादि कल्पित आत्मव्यतिरेकाभिप्रायेण तु लक्षण भेदात् इति आश्रया सिद्धो हेतुः ईश्वरात् अन्यस्य आत्मनः असत्वात् ईश्वरस्यैव विरुद्धलक्षणत्वम् अयुक्तम् इति चेत् सुख दुःखादि योगश्च न निमित्तत्वे सति लोक विपर्यय अध्यारोपणात् सवित्रीवत् यथा हि सविता नित्य प्रकाश रूपत्वात् लोकाभिव्यक्ति अव्यक्ति निमित्तत्वे सति लोक दृष्टि विपर्ययेण उदयास्तमय आहोरात्रादि कर्तृत्व अध्यारोप भाग भवति। एवं ईश्वरे नित्य विज्ञान शक्ति रूपे लोक ज्ञानापोह सुख दुख स्मृति आदि निमित्तत्वे सति लोक विपरीत बुद्धि अध्यारोपितम् विपरीत लक्षणत्वं सुख दुःखादयश्च न स्वतः आत्मदृष्टि अनुरूपाध्यारोपाच्च यथा घनादि विप्रकीर्णे अंबरे येनैव सवित्री प्रकाशः न दृश्यते सः
आत्मदृष्टि अनुरूपम एव अध्यस्यति सविता इदानीम इह न प्रकाशयति इति असत्येव प्रकाशे अन्यत्र भ्रांत्या एवं इह बौद्धादिवृत्ति उद्भव अभिभवाकुल भ्रांत्या अध्यारोपितः सुख दुःखादि योग उपपद्यते तत्स्मरणाच्च तस्यैव ईश्वरस्यैव हि स्मरणं मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च नादत्ते कस्यचित् पापम् इत्यादि। अतः नित्यमुक्तः एकस्मिन् सवितरि इव लोकाविद्याध्यारोपितम् ईश्वरे संसारित्वम् शास्त्रादि प्रामाण्यात् अभ्युपगतम् असंसारित्वम् इति अविरोधयति। एतेन प्रत्येकं ज्ञानादिभेदः प्रयुक्तः सौक्ष्म्य चैतन्य सर्वगतत्वादि अविशेषे च भेदहेत्वाभावात् भेदहेतु अभावात् विक्रियावत्वे च अनित्यत्वात् मोक्षे च विशेष अनभ्युपगमात् अभ्युपगमे च अनित्यत्व प्रसंगात् अविद्यावत् उपलभ्यत्वाच्च भेदस्य तत्क्षये अनुपपत्तिः इति सिद्धम् एकत्वम्। तस्मात् शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि विषय वेदना संतानस्य अहंकार संबंधात् अज्ञान बीजस्य नित्य विज्ञान अन्य निमित्तस्य आत्मतत्व याथात्म विज्ञानात् विनिवृत्तौ अज्ञान बीजस्य विच्छेदे आत्मनः मोक्ष संज्ञा विपर्यये च बंध संज्ञा स्वरूपापेक्षत्वात् उभयः ब्रह्मः इति ऐतिह्यार्थः। जीवत्व की व्याख्या तीन तरीके से हो सकती है। जो सबसे स्थूल दृष्टि है वो देहात्म भाव के रूप में है। देह ही आत्मा है, चेतन विशिष्ट काया ही आत्मा है। इस रूप में जो अहम की अनुभूति है वो सबसे बाह्य सबसे स्थूल अनुभूति है। इस अनुभूति के धरातल पर साधना आदि की मोक्ष शास्त्र आदि की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि जो देहात्म भाव है, देह ही आत्मा है ऐसी बुद्धि है, अहम का ऐसा निर्णय है, इसका मोक्ष शरीर के मृत्यु के साथ ही हो जाता है। इसलिए जबकि शरीर की मृत्यु के साथ ही मुक्ति हो जाएगी, तो अतिरिक्त साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यावत जीवेत सुखम जीवेत, और जब तक ये जीवन है, जब तक शरीर है, तब तक सुखपूर्वक
जीने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि साधना में थोड़ा कष्ट तो है, तपश्चर्या में कष्ट है। तो तपस्या जनित कष्ट सहने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो तपस्या करेगा उसकी भी मुक्ति शरीर के साथ ही हो जाएगी, जो नहीं करेगा उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो ये देहात्म भाव का निर्णय है। अगर तो कोई इसी को जीवत्व मानता है, सत्य रूप में मानता है, तो निश्चित रूप से ईश्वर तो इसके लक्षणों से भिन्न ही होगा। दूसरा जो धरातल है वो देहे च जीवे च, देहो हमित्येव जडस्य बुद्धि। भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में बोलते हैं, देह अहम इति, मैं देह हूँ ही हूँ, ऐसी जिसकी बुद्धि है, जिसकी मान्यता है, बोलते हैं वो जड़ बुद्धि है। देहो हमित्येव जडस्य बुद्धि। इस बुद्धि को पाने के लिए बहुत विवेकशील होने की आवश्यकता नहीं है। ये बुद्धि पशु की भी है, साधारण नासमझ व्यक्ति की भी है, और कोई बहुत समझदार है, बहुत विद्वान है, और उससे पूछा जाए कि तुम कौन हो, और उसका यही निर्णय आवे कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं शरीर हूँ, तो वो लोक दृष्टि से भले ही कितना विद्वान क्यों ना हो, अध्यात्म की दृष्टि से वो जड़ बुद्धि ही है। ओ देहो हमित्येव जडस्य बुद्धि, देहे च जीवे च विदुषस्तु अहंधि। देहे च जीवे च, यस्य अहम धी, जिसकी अहम बुद्धि है, वो कौन है? बोलते हैं विदुषः। स विदुषः, वो विद्वान है। और विज्ञान विवेक विज्ञानवतो महात्मनः, जिसको अध्यात्म का विवेक प्राप्त हो गया है, विवेकजन्य साक्षात्कार रूप अनुभूति प्राप्त हो गई है, उसकी अहम के विषय में क्या अनुभूति है? विवेक विज्ञानवतो महात्मनः ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि। उसकी बुद्धि ये है कि अहम ब्रह्म, सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म अहमस्मि, एतत् बुद्धि उत्पन्ना येषां ते एव जीवन मुक्ताः। तो ये तीन धरातल हैं अनुभूतियों के, जीवत्व के। व्यक्ति यदि आज के दिन देहात्म के धरातल पर खड़ा है, तो उसे ये प्रयत्न करना चाहिए कि वो जीवात्म भाव में प्रतिष्ठित हो। जीवात्म भाव में प्रतिष्ठित होते ही ये जो शरीर संबंधी ज्ञान है, इनका बाध हो जाएगा। जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा। जीव तो नित्य है। भगवान बाली का वध करने के अनंतर तारा को समझाते हैं कि हे तारा, यदि तुम शरीर को अपना पति मानती हो तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, तो वो तो कहीं गया नहीं। और यदि जीव को तुम अपना पति मानती हो तो जीव नित्य, जीव तो इस शरीर के पहले भी था, इस शरीर के बाद भी है। कहीं लगी तुम रोवा, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? तो जीवात्म भाव में प्रतिष्ठित होने का मतलब है स्त्रीत्व पुरुषत्व की जो वृत्ति है, इसका बाधित हो जाना।
माने व्यवहार की दृष्टि से ये व्यवहार होता रहेगा, लेकिन भीतर से उसको ये मालूम है कि वस्तुतः मैं ना पुरुष हूँ ना स्त्री हूँ, मैं चित्त प्रतिबिंब हूँ, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। भक्ति की दृष्टि में अंश है, अंग है, वेदांत की दृष्टि में प्रतिबिंब है, आभास है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रतिबिंब है उसका कोई लिंग नहीं होता है। प्रतिबिंब स्त्री पुरुष नहीं है, प्रतिबिंब युवा और वृद्ध नहीं है, प्रतिबिंब जन्म और मरण धर्मा नहीं है, प्रतिबिंब ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, प्रतिबिंब भारतीय या अमेरिका नहीं है। ये जितनी भी पहचान हैं, बाह्य पहचानें, ये सब शरीर संबंधी हैं। चित्त प्रतिबिंब की इनमें से कोई भी पहचान नहीं है। इसलिए ये एक ऊंची स्थिति है। हालांकि चित्त प्रतिबिंब की दृष्टि से भी निश्चित रूप से ईश्वर और जीव में भेद है, क्योंकि दोनों का धरातल ही भिन्न है। बिंब यथार्थ है, प्रतिबिंब काल्पनिक है। बिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब मिथ्या रूप है। लेकिन इससे भी एक धरातल जब ऊपर जाते हैं तो जो तीनों अवस्थाओं से विलक्षण चतुर्थ स्थिति है, तुरीय स्थिति, निरूपाधिक अहम का स्वरूप है, उसमें वह ईश्वर से भिन्न लक्षण वाला नहीं है। इसलिए न पुनः चतुर्थः अन्यः भिन्न लक्षणः ईश्वरात् अभ्युपगम्यते। इसलिए वह ईश्वर से भिन्न लक्षण वाला नहीं प्राप्त होता है। आगे बोलते हैं भगवान भाष्यकार, बुद्धि आदि कल्पित, ये जो कल्पित बुद्धि आदि हैं, इन्हीं में आत्म भाव हुआ पड़ा है। लेकिन यदि इन कल्पित बुद्धि आदि से आत्मभाव छूट जाए, आत्मभाव निकल जाए, आत्मव्यतिरेकाभिप्रायेण तु, माने बुद्धि आदि में जब तक आत्मभाव है तब तक तो वह ईश्वर के लक्षणों से भिन्न लक्षण वाला मालूम पड़ेगा। फिर से समझें, बुद्धि आदि में जब तक आत्मभाव है तब तक यह जीव ईश्वर के लक्षणों से भिन्न लक्षण वाला उपलब्ध होगा। किंतु बुद्धि आदि से आत्मव्यतिरेकाभिप्रायेण, बुद्धि आदि से यदि आत्मभाव निकल जाए तो फिर ईश्वर और जीव के लक्षणों में कोई भेद नहीं रह जाता है। उस स्थिति में लक्षण भेद लक्षण भेदात् इति आश्रया सिद्धो हेतु। तो फिर जिन लक्षणों के आधार पर आपने ईश्वर और जीव में भेद किया था, उन लक्षणों के लिए कोई आश्रय प्राप्त नहीं होगा। तो आश्रय की असिद्धि हो जाएगी, आश्रय की असिद्धि हो जाएगी। इसको समझें, माने बुद्धि में बंधन है और बुद्धि में ही आत्मभाव है, तो ये लक्षण बना कि आत्मा बंधन में है। आत्मा का जो बंधन रूप लक्षण है, जो अशुद्धि रूप लक्षण है, जो उपासक रूप लक्षण है, ये सारे के सारे लक्षण बुद्धि में आत्मभाव होने की वजह से हैं।
अब यदि बुद्धि में आत्मभाव किसी का निकल गया, खंडित हो गया, तो ये जो बंधन से युक्त, अज्ञान से युक्त ये जो लक्षण हैं, इन सब लक्षणों के लिए कोई आश्रय ही नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि इन लक्षणों के लिए आश्रय तो तब तक था जब तक बुद्धि आदि में तादात्म्य था। बुद्धि आदि से तादात्म्य भंग हो जाने पर ये जितने लक्षण जीव के बताए गए, उन सारे ही लक्षणों का कोई आश्रय प्राप्त नहीं होगा। तो लक्षणों का आश्रय असिद्ध हो जाने से क्या हुआ? बोले लक्षण ही नहीं रह जाएंगे। तो लक्षण नहीं रह जाने से फिर जीव और ईश्वर में भेद का कोई और हेतु नहीं प्राप्त होगा। इसलिए निगमन वाक्य देते हैं, ईश्वरात् अन्यस्य आत्मनः असत्वात्। ईश्वर से अन्य हो करके, ईश्वर से पृथक हो करके आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। ये सारे विचार का निर्णय क्या प्राप्त हुआ? कि जीव है क्योंकि ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर ही उसकी आत्मा है। ईश्वर से भिन्न होने का मतलब है आत्मा से भिन्न होना। और आत्मा से भिन्न होकर के तो फिर कोई कैसे रह सकता है? माने प्रतिबिंब की जो आत्मा है वो बिंब है। बिंब से पृथक होकर के प्रतिबिंब की कोई सत्ता नहीं है। असत्वात् ये बोलते हैं। ईश्वराद अन्यस्य, ईश्वर से अन्य हो करके, आत्मनः असत्वात्, आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। आत्मा माने यहाँ पर जीव, ईश्वर से भिन्न हो करके जीव की कोई सत्ता नहीं है। जिसको मैं कहता हूँ अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है? और जिसको मैं अपनी आत्मा कहता हूँ वो तो तुम ही हो। तुमसे अलग हो करके तो मेरी क्या हस्ती है? ये हस्ती जो है ना, ये अस्थि से आया है। बिल्कुल। तो उससे भिन्न हो करके जीव की कोई सत्ता नहीं है। यहाँ पर ये तर्क के द्वारा भी इस विचार को निर्णीत कर दिया गया। आरंभ में भगवान भाष्यकार के द्वारा श्रुति का उद्धरण दिया गया था और फिर तर्क से भी इसका पोषण किया गया। अब एक पूर्व पक्ष और आया, लगभग अंतिम है ये। बोलते हैं महाराज, तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो जीव है ये वास्तव में ईश्वर ही है, उससे भिन्न होकर के जीव की कोई भिन्न सत्ता नहीं है। बोले हाँ, यही कहना चाहते हैं। तो मुझ में ये जो संसारित्व की अनुभूति हो रही है, मुझ में ये जो बंधन की अनुभूति हो रही है, अल्पज्ञता की अनुभूति हो रही है, तो ये जितने लक्षण हैं फिर ये ईश्वर में ही हैं। पहले तक तो ये व्यवस्था बन रही थी कि भाई ईश्वर अलग है और मैं अलग हूँ, तो ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, नित्य मुक्त है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, और मैं उनसे भिन्न हूँ, तो जितने भी दोष हैं मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। भाई अल्पज्ञ होना कोई शोभन की बात है क्या? अल्प शक्ति होना, अल्प क्रियावान होना, ये कोई शोभन बात तो नहीं है। बंधन में रहना, तो ये सारे दोष हैं। तो महाराज मैं तो अपने प्रभु को बचाना चाहता था,
इसलिए उनको अलग कर दिया था, मैं अलग हो गया था। तो जितने भी दोष हैं वो मैंने अपने ऊपर ले लिए। ईश्वर न्यारा है, वो उसमें किसी प्रकार के दोष नहीं है। ये तो ठीक लग रहा था। अब आपने कह दिया कि ईश्वर तुमसे पृथक है नहीं, तुम ईश्वर से पृथक हो नहीं, तो फिर ये तो सारे दोष फिर ईश्वर के ही होंगे, जो कि युक्ति युक्त नहीं मालूम पड़ता है। आप चाहे कुछ भी कहो, ईश्वर बंधन में है, ये बात सुनने में बहुत बहुत मधुर नहीं लगती है। क्या बोलते हैं, ईश्वरस्यैव, ईश्वर में ही विरुद्ध लक्षणत्वम। ये जो विरुद्ध लक्षण हैं, माने एक ही ईश्वर सर्वज्ञ भी है और वही अल्पज्ञ भी है, ये विरुद्ध लक्षण हुए ना। तो जो सर्वशक्ति है वही अल्पशक्ति है, जो नित्य शुद्ध है वही अशुद्ध है, जो नित्य मुक्त है वही बंधन में है। तो जो विरुद्ध लक्षण हैं ये अब कहाँ गए, ईश्वरस्यैव, ईश्वर में ही गए, जो कि अयुक्तम इति चेत, ये उचित नहीं दिखाई देता है। सुख दुख आदि योगात, तो फिर ईश्वर में भी हमारा सुख दुख आदि का योग हो जाएगा। मैं सुखी दुखी रहूं तो चलता है, शायद आज मैं उसी लायक हूं लेकिन ईश्वर में सुख दुख का योग होवे, ये उचित नहीं मालूम पड़ता है। ये पूर्व पक्ष समझ में आ रहा है? तो ऐसे है, तो इसलिए अलग अलग रहें तो व्यवस्था बन जाएगी। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जितने गुण हैं वो सारे ईश्वर के आंगन में रख देते हैं, जितने दोष हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। बोले हाँ, वैसे व्यवस्था तो तुम ठीक बना रहे हो लेकिन इस व्यवस्था के बनाने के चक्कर में ईश्वर को दूसरे घर में भेज दिया। ये जो अपराध हुआ है कि थोड़ी सी व्यवस्था बनाने के लिए ईश्वर को अपने से जुदा कर दिया। अरे ईश्वर को अपने से क्या जुदा करोगे, तुम खुद ही उससे जुदा हुए हो, ऐसा तुमको लगने लगा। जब ते जीव हरिते बिलगान्यो, गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, जब ते जीव हरिते विलगान्यो, जब से यह जीव हरि से अलग हुआ, वस्तुतः अलग हो नहीं सकता है, लेकिन अविवेक अज्ञान की वजह से जब से ये उससे अलग हुआ, तब ते देह गेह निज जान्यो, तब से ये देह को, गेह माने घर को, अपना मानने लगा। वरना ईश्वर कोई एक घर तक सीमित है क्या, कि एक देह तक सीमित है, ऐसे बोलते हैं। तो बोले कि ये जो व्यवस्था है, ईश्वरस्यैव विरुद्ध लक्षणत्वम अयुक्तम इति, ईश्वर में ही विरुद्ध लक्षण है। माने जो पुष्प नीला है वही पुष्प लाल है, ये कैसे बनेगा? जो अग्नि उष्ण है वही अग्नि शीतल है, वो विरुद्ध लक्षण ईश्वर में ही घटित होंगे। भगवान भाष्यकार कहते हैं ना, हम बताते हैं व्यवस्था क्या है। बोले ईश्वर में ये जितने आरोप होते हैं ये बात सही है, ईश्वर में ये आरोप होते हैं, लेकिन ईश्वर में ये आरोप क्यों होते हैं? बोलते हैं निमित्तत्वे सति। देखना ये हेतु देखना बड़े महत्व का है। बोलते हैं वह जो नित्य शुद्ध बुद्ध नित्य विज्ञान स्वरूप ईश्वर है, उस ईश्वर की उपस्थिति मात्र से बुद्धि आदि में ये सारे दोष प्रकट होते हैं।
उस नित्य शुद्ध बुद्ध विज्ञान स्वरूप ईश्वर की उपस्थिति मात्र से बुद्धि में ये अल्प शक्ति, अल्प ज्ञान, बंधन आदि की अनुभूतियां प्रकट होती हैं। तो बुद्धि में ये जितने दोष प्रकट हो रहे हैं, इन सारे दोषों के प्रकटीकरण में वह जो ईश्वर है वो केवल निमित्त बनता है। मैं अल्पज्ञ हूं, ये अल्पज्ञता बुद्धि का धर्म है। वैसे तो ये कोई आत्मा का धर्म थोड़ी है। मैं बंधन में हूं, ये बुद्धि का धर्म है। तो ये जितने भी लक्षण जीव में दिख रहे हैं, ये वास्तव में हैं तो बुद्धिगत, बुद्धि में उत्पन्न हुए धर्म है। ध्यान रखना, ज्ञान भी बुद्धि में ही प्रकट होता है और अज्ञान भी बुद्धि में ही है। ज्ञान और अज्ञान दोनों का आश्रय बुद्धि है। आत्मा कोई ज्ञान अज्ञान का आश्रय नहीं है, वो तो ज्ञप्ति स्वरूप है। तो इसलिए अल्पज्ञता भी ज्ञान का ही एक रूप है, सर्वज्ञता भी ज्ञान का ही एक रूप है। ये सब सापेक्ष ज्ञान है। तो जितने सापेक्ष ज्ञान हैं, इनका आश्रय बुद्धि ही है। तो ये जितने भी दोष हैं, ये सब बुद्धि में प्रकट होते हैं, ये बात सही है। लेकिन ये प्रकट होते हैं उस नित्य मुक्त आत्मा की उपस्थिति में। तो चूंकि वो निमित्त बनता है, इसलिए महाराज उसी के ऊपर आरोप कर दिया जाता है। जैसे भोजन पकाने में अग्नि निमित्त बनी, या घर जलाने में अग्नि निमित्त बनी, तो आरोप लगा दिया गया अग्नि के ऊपर। अग्नि ने घर जला दिया, अग्नि ने भोजन पका दिया। वो जो कुछ भी घटना घटी है, वो अग्नि उसमें निमित्त मात्र है। तो ये हेतु देते हैं, देखिएगा। निमित्तत्वे सति, वह जो ईश्वर है वह इस जीव की समस्त अनुभूतियों में निमित्त मात्र है। और निमित्त मात्र होने की वजह से लोक विपर्यय अध्यारोपणात्, लोक मने जो व्यक्ति है, उसने अपने विपरीत बुद्धि की वजह से लोक विपर्यय, लोक विपर्यय मतलब व्यक्ति की जो विपरीत बुद्धि है, जो नासमझ वाली बुद्धि है, इस नासमझ वाली बुद्धि की वजह से इसने उस ईश्वर के ऊपर अध्यारोप कर दिया। ये पंक्ति महत्व की है। ईश्वर में निश्चित रूप से ये अल्पज्ञता आदि के आरोप हो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ही इस जीव की आत्मा है। इसलिए आत्मा में ये सारे आरोप हो रहे हैं। क्यों आरोप हो रहे हैं? क्योंकि यह आत्मा जीव की समस्त अनुभूतियों में निमित्त मात्र बन रहा है, और निमित्त मात्र बनने की वजह से इस व्यक्ति ने अपने नासमझी की वजह से आत्मा में ही ये सारे आरोप कर लेता है। ये बोलते हैं निमित्तत्वे सति लोक विपर्यय अध्यारोपणात्। किस तरीके से अध्यारोप किया इसने? बोले सविता की भांति, सूर्य की भांति, जैसे सूर्य के ऊपर आरोप किया गया, सवित्रीवत, सविता की भांति। तो हेतु दिया गया निमित्तत्वे सति। वो जो आत्मा है वो जीव के समस्त अनुभूतियों में निमित्त मात्र है, उसकी सन्निधि मात्र से ये अनुभूतियाँ पैदा हो रही हैं, और चूंकि वह निमित्त बन रहा है इसलिए आरोप उसी के ऊपर कर दिया गया। सविता के ऊपर किस तरह का आरोप हुआ, अब इस वाक्य को आगे विस्तार देते हैं। यथा ही, जिस प्रकार से सविता नित्य प्रकाश रूपत्वात्, जो सूर्य है वो तो नित्य प्रकाश स्वरूप है, किंतु उसके नित्य प्रकाश स्वरूप होने की वजह से
लोक अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति निमित्तत्वे सति, तो लोक में कुछ चीजें अभिव्यक्त हो रही हैं, कुछ चीजें लुप्त हो रही हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अभी यहाँ पर है तो पौधे उग रहे हैं, पत्तों में भोजन आदि की क्रिया हो रही है, और कुछ पेड़ सूख रहे हैं, कुछ पत्ते सूख रहे हैं। तो कुछ चीजें पैदा हो रही हैं, कुछ चीजें नष्ट हो रही हैं। तो अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति, कुछ चीजें अभिव्यक्त हो रही हैं, कुछ चीजें अनभिव्यक्त हो रही हैं। अब देखिए, सूर्योदय होता है तो जो प्राणी समुदाय है वो जाग पड़ता है, क्रियाशील हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा प्राणी समुदाय भी है जो निष्क्रिय हो जाता है, जैसे सिंह आदि हैं। तो सिंह आदि हैं, ये महाराज दिन में निष्क्रिय रहते हैं, बिल्कुल क्रियाशील नहीं रहते, ये जागते हैं रात्रि में। ऐसे चमगादड़ है, उल्लू है तो कुछ रात्रिचर हैं, निशाचर हैं, ऐसे निशायाम चरंती थी। तो इसलिए कुछ अभिव्यक्त हो रहे हैं, कुछ अनभिव्यक्त हो रहे हैं। नित्य प्रकाश रूपत्वात्, सूर्य तो नित्य प्रकाश रूप है, लेकिन उसकी सन्निधि मात्र से, माने लोगों के जागने या सोने में सूर्य क्या है, बोले निमित्त मात्र है। यथा ही सविता नित्य प्रकाश रूपत्वात् लोक अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति निमित्तत्वे सति, लोगों के उठने और सोने में वह निमित्त मात्र बन रहा है, लेकिन लोक दृष्टि विपर्ययेण, लोक दृष्टि में गलत समझ की वजह से क्या आरोप कर दिया गया, बोले अभी सूर्योदय हुआ है तो लोग जाग गए हैं। अच्छा, फिर अभी अस्तमय, अभी सूर्यास्त हो गया, लोग सो गए। तो लोगों के सोने जागने का आरोप सूर्य के ऊपर हुआ कि सूर्य जब उदित थे तो लोग क्रियाशील थे, सूर्य अस्त हो गए तो लोग सो गए। तो ये सारे जो आरोप हैं ये सूर्य के ऊपर किया गया। अहोरात्रादि कर्तृत्वाध्यारोप भाग भवति, तो वो जो सूर्य है वो महाराज भाजन बन गया, पात्र बन गया। किसका पात्र बन गया, बोले कर्तृत्व का पात्र बन गया। किस कर्तृत्व का, बोले दिन और रात्रि के। दिन होता है किसकी वजह से, सूर्य की वजह से। रात्रि होती है किसकी वजह से, सूर्य की वजह से। तो और दिन और रात्रि का कर्ता बन गया सूर्य। हालांकि सूर्य केवल निमित्त मात्र है, लेकिन लोक दृष्टि विपर्ययेण, लोगों की जो नासमझी है, उस नासमझी की वजह से सूर्य जो कि निमित्त मात्र बना था उसके ऊपर कर्तृत्वादि अध्यारोप भाग भवति, कर्तृत्व आदि का आरोप कर दिया जाता है, आरोप का पात्र बन जाता है सूर्य। भाग भवति, भाग माने पात्र बन जाना। जिसे आप बोलते हैं ना, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, भाग माने पात्र, तो कोई दुख का पात्र ना बने, ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य है महाराज अध्यारोप भाग भवति, वो अध्यारोप का पात्र बन गया। किसकी वजह से बन गया, बोले सूर्य निमित्त मात्र थे और लोगों ने अपनी नासमझी की वजह से उनके ऊपर ये अध्यारोप कर दिया। एवं ईश्वरे, ठीक इसी तरह से ईश्वर में, जो ईश्वर कैसा है, बोले नित्य विज्ञान शक्ति रूपे, जो विज्ञान स्वरूप हैं, उनके ऊपर चूंकि वो विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान शक्ति स्वरूप हैं, इसलिए उनकी सन्निधि मात्र से
क्या होता है? बोले लोक ज्ञान अपोह सुख दुख स्मृत्यादि निमित्तत्वे सति। उन नित्य विज्ञान स्वरूप ईश्वर की सन्निधि में जो लोग हैं उनमें ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान का अपोहन भी हो जाता है, ज्ञान पैदा भी हो जाता है और विस्मृत भी हो जाता है। अपोह हो जाना माने छिप जाना। तो अभी जो वृत्ति में ज्ञान प्रकट हो रहा है वो भी उनकी उपस्थिति से हो रहा है, ज्ञान छिप गया वो भी उनकी उपस्थिति से। फिर सुख दुख स्मृति आदि ये जितने भी वृत्तियां हैं, ये सारी वृत्तियों में वो जो नित्य विज्ञान शक्ति रूप ईश्वर है वो कैसा है? बोले निमित्तत्वे सति, वो केवल निमित्त मात्र है। उनकी सन्निधि मात्र से बुद्धि में ये सारी वृत्तियां प्रवाहित होती हैं। कोई ज्ञान वृत्ति है, कोई अज्ञान वृत्ति है, कोई सुख वृत्ति है, कोई दुख वृत्ति है, कोई स्मृति वृत्ति है। तो सारी वृत्तियां चित्त में प्रवाहित हो रही हैं। वो जो आत्मदेव हैं वो निमित्त मात्र हैं, लेकिन निमित्त मात्र बनने की वजह से महाराज उनका निमित्त मात्र बनना ऐसा लगता है जैसे कोई दोष हो गया। उनके निमित्त मात्र बनने से लोक विपरीत बुद्धिया, लोगों की जो उल्टी समझ है, विपरीत बुद्धि है, उसकी वजह से क्या हुआ? आरोपितम विपरीत लक्षणत्वम सुख दुखादयश्च। ये सुख दुख आदि हैं, इन सब का आरोप उस आत्मा में ही कर दिया गया। ये हालांकि है अध्यारोप, और ये हुआ है विपरीत बुद्धि की वजह से, लेकिन ये आरोप हो गया महाराज। क्यों हुआ आरोप? क्योंकि वो निमित्त बने। तो उनके निमित्त बनने मात्र से हमने अपनी नासमझी की वजह से उनमें सुख दुख आदि का आरोप कर दिया। ध्यान रखना, ये जितनी भी सुख दुख आदि वृत्तियां हैं ये सब बुद्धि की वृत्तियां हैं, आत्मा के धर्म नहीं है, न स्वतः। ये जो आरोप हुए हैं ये तो नासमझी और निमित्त तत्व की वजह से हुए हैं। उनकी स्वयं की दृष्टि से तो वो नित्य मुक्त ही हैं, स्वतः स्वयं की दृष्टि से ये आरोप नहीं है, बल्कि ये तो आत्मदृष्टि अनुरूप अध्यारोपाच्य। आत्मदृष्टि माने जीव दृष्टि। तो यहाँ पर जीव दृष्टि की वजह से, अरे जीव कहते ही उसको है जो अज्ञानी है, ज्ञानी को थोड़ा जीव कहते हैं। जो अज्ञानी है और अज्ञान से प्रेम करता है, बिल्कुल। माने अज्ञानी होना तो चलो नैसर्गिक है, वो तो अब हो गया तो हो गया, लेकिन उससे भी बड़ी जो विडंबना है वो है कि अज्ञान से प्रेम करना। हम अपनी नासमझी से प्रेम करते हैं महाराज। ये कैसे पता लगा कि नासमझी से प्रेम करते हैं? ये ऐसे पता लगा कि हम अपनी नासमझी को छिपाते हैं। और जो थोड़ी बहुत समझ होती है उसको बताते हैं। तो जिसको बाहर रख दिया उससे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, जिसको भीतर रखा है उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। हम देखो तो हमें कोई चीज समझ में नहीं आई है, ना समझी है, अज्ञान है, उसको छिपा ले तो उसको कोई देखने ना पाए, क्या सोचेगा कि इसको ये बात समझ नहीं आ रही है। तो आप देखो अपनी अज्ञान, अपनी नासमझी को तो हम महाराज भीतर छिपा के रखते हैं, जो समझ है उसको प्रकट करते हैं। ये भी तो दुर्दशा ही है। तो अज्ञान है वो तो अनादिकाल से है, और उस अज्ञान से प्रेम भी है, ये तो जीव है। तो जीव अपनी दृष्टि से आत्मदृष्टि अनुरूप
जिस दुर्दशा में अभी ये है उसी के अनुरूप वो अध्यारोप कर लेता है ईश्वर के ऊपर, जबकि ईश्वर उसकी आत्मा ही है। लेकिन उसके ऊपर आरोप कर दिया महाराज कि वो संसारी हो गया। आत्मदृष्टि का आरोप कैसे किया, तो यहाँ पर फिर से इस हेतु को और आगे खोलते हैं। यथा घनादि विप्रकीर्णे अंबरे, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम, ये है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं यथा घनादि विप्रकीर्णे अंबरे, जैसे आकाश जो है वो बादलों से छाया हुआ है। घनादि बादल हैं, कोहरा है, इस तरह से। तो घनादि विप्रकीर्णे अंबरे, जब घन आदि से आच्छादित अंबर है तो महाराज वहाँ पर जो आदमी खड़ा है उसको सूर्य का प्रकाश नहीं दिख रहा है। तो ये नहीं वह सवित्री प्रकाशे न दृश्यते, ये नहीं वह जिसके द्वारा सूर्य का प्रकाश नहीं देखा जा रहा है, माने जो सूर्य के प्रकाश को नहीं देख रहा है, स आत्मदृष्टि अनुरूपम एव अध्यस्यति, तो वह अपनी ही दृष्टि का आरोप सूर्य के ऊपर करता है और क्या कहता है, सविता इदानीम इह न प्रकाशयति, यहाँ पर जो सूर्य है वो प्रकाशित नहीं हो रहा है। तो आत्मदृष्टि अनुरूप एव अध्यस्यति, तो अपनी ही दृष्टि का आरोप सूर्य के ऊपर कर देता है। किसने ऐसा आरोप किया? जो अभी बादलों से ढके हुए आकाश के मध्य खड़ा है, उसको अभी सूर्य देव दिख नहीं रहे हैं। अरे तो तुम ये कहो ना कि मुझे सूर्य का प्रकाश नहीं दिख रहा है। क्या आरोप करते हैं? बोलते हैं सविता इदानीम इह न प्रकाशयति, यहाँ पर इस समय सविता प्रकाशित नहीं हो रही है। तो बेटा बताओ भला, अगर सविता यहाँ प्रकाशित नहीं हो रहे हैं तो तुम बादलों को किसके प्रकाश में देख रहे हो? बादल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? वो किसके प्रकाश में दिख रहे हैं? तो सविता इदानीम इह न प्रकाशयति इति असत्येव प्रकाशे अन्यत्र भ्रांत्या इति। तो अन्यत्र तो सविता का प्रकाश है। भाई अभी यहाँ पर बादल घिरे हुए हैं तो यहाँ पर प्रकाश नहीं है, लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहाँ तो सविता का प्रकाश है। तो वहाँ पर सविता का प्रकाश है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ सूर्य ने प्रकाशित करना बंद कर दिया क्या? नहीं, लेकिन भ्रांति की वजह से ऐसा आरोप कर दिया। ठीक इसी तरह से एवं इह, ठीक ऐसे ही बौद्धादि वृत्ति उद्भव, बौद्ध माने बुद्धि, बुद्धि में जो उत्पन्न होने वाली वृत्तियां हैं, बौद्धादि वृत्ति उद्भव अभिभव, बुद्धि की वृत्तियों में कोई ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, कोई नष्ट हो रहा है, तो ये जो बुद्धि की वृत्तियां हैं इनसे आकुल हुआ जो जीव है, बुद्धि की वृत्तियों से आकुल व्याकुल हुआ जो जीव है, वह भ्रांत्या आरोपितः, भ्रांति से आरोपित करता है। किसके ऊपर आरोपित करता है? आत्मदेव के ऊपर। तो भ्रांति के द्वारा आरोपित किया कि मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया। अरे मैं किधर सुखी दुखी हुआ भैया, ये तो सारी बुद्धि की वृत्तियां थीं। तो बुद्धि की वृत्तियों का आरोप मैं के ऊपर कर लिया, इसलिए अध्यारोपितः सुख दुखादि योगः उपपद्यते। ये सुख दुख आदि के जो आरोप हो रहे हैं मैं में, ये असल में अध्यारोपित हैं। न स्वतः मैं का जो यथार्थ रूप है उसमें कोई सुख दुख आदि नहीं है। तो ये निर्णय हुआ कि ये बुद्धि में ही बादल हैं, बुद्धि में ही अज्ञान है,
बुद्धि में ही सुख दुख अल्पज्ञता आदि की वृत्तियां हैं और इन सब का आरोप नासमझी की वजह से मैं के ऊपर अर्थात आत्मा के ऊपर किया जाता है, जो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, अब हम इस प्रसंग की सिद्धि के लिए आपको भगवान के ही वचन का प्रमाण देते हैं। स्मरणात् तत्स्मरणाच्च, तत्स्मरणात् मतलब उस ईश्वर की स्मृति में ये बात कही गई है। उस ईश्वर की स्मृति क्या बोले, तस्यैव ईश्वरस्यैव हि स्मरणम, उसी ईश्वर की स्मृति है क्या, भगवत गीता। जो भगवत गीता है वो स्मृति ग्रंथ है। किसकी स्मृति ग्रंथ है? ईश्वर की, परमात्मा की। इसलिए तस्यैव ईश्वरस्यैव, उसी ईश्वर की, जिस ईश्वर के ऊपर तुम ये सारे आरोप कर रहे हो, जो तुम्हारी आत्मा के रूप में नित्य वर्तमान है, नित्य प्रतिष्ठित है, उन्हीं ईश्वर की स्मृति है महाराज। तस्यैव ईश्वरस्यैव हि स्मरणम, उसी ईश्वर की स्मृति है क्या, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। वो जो ईश्वर हैं उन्होंने कहा कि मेरी ही उपस्थिति में इस जीव में स्मृति पैदा होती है। जीव माने बुद्धिस्थ जीव में, बुद्धि में मेरी ही उपस्थिति, मत्तः, मत्तः माने मेरी उपस्थिति, मेरी सन्निधि मात्र से ही स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो कभी स्मृति वृत्ति जन्म लेती है, कभी ज्ञान वृत्ति जन्म लेती है, और कभी तो ज्ञान का लोप भी हो जाता है, विस्मरण भी हो जाता है। तो बोले स्मरण होता है वो भी मेरी उपस्थिति में, और विस्मरण होता है वो भी मेरी उपस्थिति में। इसलिए कोई चीज़ भूल जाए तो चिंता मत करना। बोले महाराज हम तो रोज ही भूलते रहते हैं। अच्छा है आज पता लग गया। लेकिन ध्यान रखना, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं भुला देता हूं या याद दिला देता हूं। वो ये कह रहे हैं मेरी उपस्थिति मात्र से होता है, करते धरते तुम ही हो। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, ये जो वाक्य हैं उसी परमात्मा की स्मृति हैं। दूसरा, नादत्ते कस्यचित पापम इत्यादि, दूसरी जगह पर उन्होंने कहा कि मैं किसी के पाप को स्वीकार नहीं करता हूं। आदत्ते स्वीक्रियते इत्यर्थ, मैं किसी के पाप को स्वीकार नहीं करता, किसी के सुख को, किसी के दुख को स्वीकार नहीं करता, मैं नित्य मुक्त हूं इत्यादि ऐसे ईश्वर के वचन हैं। अतः फिर निगमन वाक्य आया, इसलिए नित्य मुक्त एकस्मिन् सवितरी इव, इसलिए जो नित्य मुक्त एकमात्र अद्वितीय परमात्मा है, उसी में सूर्य की भांति लोक अविद्याध्यारोपितम ईश्वरे संसारित्वम, संसारित्वम एक एव ईश्वरे अध्यारोपितम, एक ही ईश्वर में संसारित्व का आरोप किया जाता है। यद्यपि वह नित्य मुक्त है, स्वरूपतः वह नित्य मुक्त है, लेकिन अविद्या की वजह से लोक अविद्या, अविद्या भी कोई ईश्वर में नहीं है, इसलिए बोलते हैं लोक अविद्या। जीवों में जो अविद्या है, बुद्धि में जो अनादि सिद्ध अविद्या है, उस अविद्या की वजह से ईश्वर में ही संसारित्व का आरोप कर दिया जाता है। ये हाल हो गया। शास्त्रादि प्रामाण्याद अभ्युपगतम असंसारित्वम, शास्त्र के प्रमाणों में हर जगह यह बात कही गई है कि वह ईश्वर संसारी नहीं है। असंसारित्वम अभ्युपगतम,
ईश्वर का जो असंसारित्व है, ईश्वर माने यहाँ जहाँ पर भी ईश्वर शब्द आता है उसका अर्थ आत्मा करना, ठीक है ना। क्योंकि आप ईश्वर करते रहोगे और भेद दृष्टि बनी रहेगी तो फिर ये प्रकरण बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ईश्वर शब्द है ना, अत्र आत्मा उच्यते, ऐसे करते रहना, क्योंकि सभी की आत्मा ईश्वर ही है। इसलिए समस्त शास्त्र प्रमाणों में ईश्वर को अर्थात आत्मा को असंसारी सिद्ध किया गया है। शास्त्रादि प्रामाण्याद अभ्युपगतम असंसारित्वम, इसलिए इति अविरोध इति, इसलिए जब हम कह रहे थे कि ईश्वर असंसारी है और शास्त्र प्रमाण में भी उसकी मुहर लग गई, इसलिए हमारे वक्तव्य में और शास्त्र प्रमाण में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। एतेन प्रत्येकम ज्ञानादि भेद प्रयुक्तः, इस तरह से जो ज्ञानादि का भेद आपने बताया था वह तो केवल बुद्धियादि में अभिमान की वजह से है, बुद्धियादि में तादात्म्य की वजह से है। स्वरूप की दृष्टि से ज्ञानादि में कोई भेद नहीं है। वह ईश्वर तो कैसा है, बोले सौक्ष्म्य चैतन्य सर्वगतत्वादि, वो अत्यंत सूक्ष्म है, चैतन्य स्वरूप है, सर्वगत है। इन लक्षणों के आधार पर जब आप आत्मा को देखेंगे तो अविशेषः च अविशेषे च, तो फिर जीवों में माने आत्माओं में किसी प्रकार का भेद आपको नहीं मिलेगा, भेद हेतु अभावात। तो ये जो पुरुष बहुत्वों की बात करते हैं जो लोग, वो असल में परमात्मा के निरुपाधिक रूप को नहीं जानने की वजह से अनेक जीवों की बात करते हैं। अगर उसके निरुपाधिक रूप की ओर दृष्टि होवे तो फिर अविशेषे, फिर विशेष माने भेद की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो भेद का जो हेतु है उसका अभाव हो जाएगा ऐसे। और महाराज यदि आप भेद स्वीकार करते हैं तो अनित्य हो जाएगा, विक्रियावत्वे च अनित्यत्वात्। अगर आपने उसको विक्रियवान मान लिया, आत्मा को विक्रियवान मान लिया, तो फिर नित्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है। और यदि नित्यत्व का सिद्धि नहीं होगी तो फिर मोक्ष में वो नित्य है ऐसा कैसे सिद्ध हो सकता है। मोक्षे च विशेष अनभ्युपगमात्, मोक्ष दशा में विशेष की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए अनभ्युपगमे च अनित्यत्व प्रसंगः। अगर मोक्ष में भी अलग अलग जीव हैं ऐसा आप भेद मानोगे तो फिर वहाँ पर नित्यत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। बंधन दशा में आप अनित्य मानो तो थोड़ी देर के लिए स्वीकार किया जा सकता है, हालांकि बंधन दशा में भी अनित्यत्व स्वीकृत नहीं है। लेकिन मोक्ष में भी आप यदि अलग अलग मानते हो तो फिर तो वो नित्य कैसे रहेगा। तो ये जो आप नित्य जीव, नित्य गोलोक आदि की बात करते हो वो सिद्ध नहीं होगा। इसका थोड़ा विवरण अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो